हेलो जी, राम राम सभी को। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। सुबह सुबह मैं अपनी चाय बना रही थी और गर्म पानी मैंने पी लिया था। तो मेरा बेटा भी उठ गया था तो बोला मुझे भी गर्म पानी पीना है मम्मा। तो ये अपने आप लेके मैंने रख दिया था और बैठ के पीने लगा। ये देखो, ये है बड़ा आज्ञाकारी शिष्य होता है ना, वो है, कभी परेशान नहीं करता। और उसके बाद मैंने इनके लिए तरबूज काट दिया था, क्योंकि ब्रेकफास्ट में मैं यही दूंगी। इनका जो टिफ़िन लंच बॉक्स जाएगा उसमें मैं आज तरबूज ही डालूँगी, क्योंकि मेरे बड़े बेटे को बहुत पसंद है ये मैंने तरबूज पैक कर दिया था। और फिर मैंने इसको नहलाया और रेडी कर दिया था स्कूल जाने के लिए। फिर इसने तरबूज खाना भी था। ये बोला मम्मा मैं खा के भी जाऊंगा, स्कूल भी लेके जाऊंगा। और देखो, एक पीस मुझे काट के दो। फिर मेरा छोटा बेटा बोला मैं बनाना खाना है, मुझे बनाना काट के दो। फिर मैंने इसको 2 बनाना सुबह सुबह काट के दिए। मैंने कहा आप भी कर लो, खाना खा लो अपना। तो ये सुबह सुबह जो भी देते हैं हम खा लेता है। आज मैंने नमकीन चावल बनाए हैं। तो मैंने आज थोड़ा सा फीवर था तो फटाफट खाना मेरे से बन नहीं रहा था, तो मैंने नमकीन चावल बनाए और इनका टिफ़िन रेडी करके मैं बस में छोड़ आई थी इनको। फिर आके मैंने कपड़े धोए, बाहर ही मैंने पानी भर लिया था, क्योंकि सप्लाई वाला पानी आया था तो मैंने कपड़े धो दिए थे। उसके बाद मैंने मेरे बेटे को छोड़ दिया। ये देखो बाय कर रहा है। इसका दोस्त भी है इसी बस में, अभी आएगा। तो ये अच्छे से बैठ जाता है अकेला ही। ये देखो, सब बाय कर रहे थे। मैं इनको छोड़ के आई, फिर आके बर्तन वगैरह किए और फिर वाइपर से ही आज मैंने पोछा लगाया। और मैं हमेशा मेरे हस्बैंड की चप्पल पहन के रहती हूँ। मेरी चप्पलें मुझे इतनी पसंद नहीं है, मेरे हस्बैंड की चप्पलें पहनती हूँ मैं। उसके बाद मैंने बाहर से भी सारा साफ़ कर दिया था, क्योंकि अगर अंदर पोछा लगा रही हूँ तो मैं बाहर से सारा पानी के साथ साफ़ कर देती हूँ। और ये मैंने बांस वाली झाड़ू ले रखी है, इससे बड़ा अच्छा साफ़ हो जाता है। वाइपर से इतना मतलब रगड़ते रहो। अब तो धूप हो गई है, बिल्कुल पानी डाल दो तो वैसे ही सूख जाता है सब कुछ। तो थोड़ा सा हल्का हल्का मैंने लगाया। सारे पौधे वगैरह में सुबह सुबह मैं पानी दे देती हूँ, जब टुंटियाँ आती हैं तब मैं पानी दे देती हूँ। उसके बाद 11 बज गए थे, मैं भी नहा के और आ गई थी अपने रूम में। थोड़ी देर रेस्ट किया, क्योंकि मुझे फ़ीवर था तो दवाई वगैरह लेके मैं भी रेस्ट करने लगी थी। उसके बाद कपड़े सूख चुके थे सारे के सारे, तो मैंने देखा सूख गए हैं तो उसके बाद ही तय लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ छाँव में अपना स्टैंड ना छाँव में कर दिया था। मैंने कहा धूप में तो रंग उड़ जाता है कपड़ों का, तो मैंने छाँव में लगा दिया था। ये देखो, फिर मेरी बहन का एक पार्सल आया था, उसने एक सूट मंगाया था तो मैं वो खोल के देखने लगी। ये देखो, बहुत ही प्यारा सूट आया था। और आप अगर कमेंट करोगे कहाँ से मंगवाया, मैं आपको बता भी दूँगी कमेंट में ही ये मैंने कहाँ से लिया है। दुपट्टा भी अच्छा आया था, सब कुछ। फिर मेरे बच्चे आ गए थे स्कूल से और ये लंच बॉक्स निकाल रहा था, बोल रहा था आज मैंने इतना ही खाना खाया है। फिर मैंने इसको बोला कि नहीं नहीं खाना खाओ। मैं रोटियां बना लाई थी दोनों के लिए, लस्सी भी थी और सब्जी भी थी। फिर मैंने इनको एप्पल भी काट के दिया। फिर मेरे हस्बैंड का देखो डिब्बा था, इसमें मैंने खीरा काट के दिया था, उन्होंने ऐसे कैसे छोड़ रखा था। फिर मैंने रख दिया, मैंने कहा तो स्मेल हो गई है, इसको फेंकना ही पड़ेगा। फिर मैंने किचन साफ़ कर दिया, सारे बर्तन साफ़ कर दिए थे और इनके लंच बॉक्स भी साफ़ कर दिए थे। फिर उसके बाद मुझे याद आया, काफ़ी दिन हो गए थे, इन्होंने बोला था गमले में कलर, गमला बोल रही हूँ मैं, कि ये गुल्लक में कलर करना है। मुझे भी याद नहीं रहा। गुल्लक में कलर करना है, तो मैं कलर करने लग गई थी। पहले मैंने वाइट किया। काफ़ी दिन हो गए थे बोलते बोलते मेरे बड़े बेटे को कि मम्मी करो करो करो। फिर मेरे छोटे बेटे का भी मैं ये गुल्लक लेके आई थी, 20 रुपये का आया था ये। मेरे बेटे वाले में 5-10 रुपये मांगता रहता है कि मुझे अभी दे दो, मेरा तो भरा ही नहीं है मम्मी, मेरा तो बहुत खाली है। तो मैं कुछ न कुछ देती रहती हूँ इसको, ये अपने वाले में डालता रहता है। मेरे बड़े बेटे का गुल्लक तो काफ़ी साल का है, मतलब काफ़ी साल से है, तो मैं डालती रहती हूँ। लेकिन मैंने कहा अभी नहीं, अगर आपको कुछ लेना है तो इस गुल्लक में डालते रहना पैसे, तभी आपको कुछ मिलेगा। तब मैंने इनकी थोड़ी सी हैबिट बनाई है। फिर मैंने येलो कलर लिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था येलो कलर। मैंने एक गमला भी पहले पेंट किया था, इसलिए मुझे गमले की याद आ रही थी बार बार, तो मुझे तो अच्छा लगा। थोड़ा सा पानी मिला लिया था मैंने और काफ़ी अच्छा कलर आया ये, और बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखो, मुझे ये था कि मिक्स ना हो जाए, लेकिन सूख गया था बिल्कुल बहुत अच्छे से। हम बाहर ही बैठ के कलर कर रहे थे,
तो मैंने थोड़ा बहुत कलर मेरे बच्चों से भी करवाया था, क्योंकि इनको पता होना चाहिए कलर कैसे करना है। फिर मैंने फिनिशिंग दे दी थी इसमें। मैंने कहा गंदा भी नहीं लगना चाहिए ऐसे। तो ये देखो, मैं इनसे बोल रही थी कि आप सब कुछ काम करना सीखो, तो ये बोल रहे थे मम्मा ख़त्म हो गया। मैंने कहा और चाहिए ही नहीं, क्योंकि इनकी भी एक्टिविटी वगैरह होती रहती हैं। तो मैं कलर घर पे रखती हूँ, क्रियॉन्स भी रखती हूँ और पेस्टल कलर भी रखती हूँ, ये भी रखती हूँ, सब रखती हूँ। तो मैं अलग से चीज़ें लेके आती हूँ, तो अपना घर पे मेंटेन करके रख लेती हूँ। उसके बाद मैंने एक कप अपने लिए चाय बनाया और मेरा बुखार थोड़ा ठीक था और मैं सोच रही थी मैं खाने में क्या बनाऊँ। और कंघी करे मुझे 2 दिन हो गए थे। कंघी में बस ऐसे ही हाथ लगाया तो बाल सीधे हो जाते हैं बस। फिर मैंने वीडियो वगैरह शूट की 2-3। फिर मैंने इनके लिए खिचड़ी बनाई, क्योंकि मैं भी हल्की फुल्की खा लूँगी। तो मेरे बच्चे खाने लग गए थे, बहुत अच्छी बनी थी। उसके बाद हम टीवी देख रहे थे। ये देखो मेरा बेटा, देखो बड़े वाला, ये टीवी में आजकल माहिर है, टीवी देखता है, मैच वगैरह। मैंने कहा बेटा इतना मत देखा कर, पर आजकल ये है होमवर्क वगैरह भी कर लेता है। मेरा व्लॉग कैसा लगा? बाय बाय।